राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी गब्बर, जैसा कि आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है, आज क्या कुछ मुद्दे सदन में गूंजने वाले हैं? देखिए कमलेश्वरी जी, आज विधानसभा का अंतिम दिन है और विधायक जोसेफ चंद्रवल का मामला है, फिर वाला वो गूंजने वाला है। इसी के साथ में आपको बता दें बजट पर भी चर्चा की है। इसी के साथ में सरकार ने कहा है कि सरकार हमारे जवाब नहीं देना चाहती है और समय पर नहीं देती है, और अगर देती है तो झूठ बोलती है। उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष साहब ने भी इस बात को जो सत्ता पक्ष के विधायक ने मंत्री है उसके लिए बोला है कि आप लोग सही समय पर जवाब दिया करें और जो विपक्ष सवाल कर रहा है उसके जवाब दिया करें। लेकिन अभी बीजेपी की सीएम हाउस में बैठक हुई है और बैठक से संबंधित विधायक मंत्री का कहा गया कि विधानसभा परीक्षर आ रहे हैं विधानसभा की सत्र की कार्यवाही में शामिल होने के लिए। लेकिन उसके पहले जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन करती है, आज कहीं ना कहीं बीजेपी विधायकों ने उस पर नकल की है और विधायकों ने ये नकल की है कि वहाँ जो कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन करते हैं वहां पर आज 2 साल के विकास को लेकर के, जो मोहन सरकार का विकास है, विकास को लेकर के शक्तियां बना करके तो बीजेपी के विधायक यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो जगह है, यहाँ पर ये विधायक आए हुए हैं और जो यहाँ पर 2 साल का विकास बता रहे हैं कि मोदी सरकार और मोहन सरकार का 2 साल का विकास है। ये विकास कैसा है, क्या रहा है विकास और किस तरह का है ये विकास, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये जो तस्वीर है लिखा हुआ है 2 साल विकास एवं विरासत के निदेशक आए उपयोग चले, मोहन सरकार में विकास चले, इस तरह का है। जानने की कोशिश करेंगे ये 2 साल का विकास का जो मॉडल है वो आपको दिखाने की, बताने की आखिर जरूरत क्या पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन करती है और प्रदर्शन के भाई साहब 2 साल के विकास मॉडल को आज बताने की क्या आवश्यकता पड़ रही है, वो भी आपको गांधी प्रतिमा के पास में। सत्यवादी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए तन वचन नहीं जाए। भगवान राम को महात्मा गांधी जी भी अपना आराध्य मानते हैं, तो आज राम का मंदिर अयोध्या में बना है, धर्म ध्वजा वहां फहराई गई है। हम उस समय कार सेवा में गए थे और उस समय हमने कहा था 1.25 रुपया दे दो भैया राम जी के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। आज राम का मंदिर भव्य बना है, धर्म ध्वजा फेरी है, तो क्यों प्रसन्नता ना होगी? क्योंकि वर्षों 450 पौने 500 वर्षों का जो कलंक का टीका था आज वो मिटा है, धर्म ध्वजा फेरी है, मंदिर बना है, महाकाल लोक सजा है, नीमच पे माँ भादवा माता का लोक सजा है। तो हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति बढ़ रही है और इस संस्कृति को लेकर हमें कितना गर्व है कि 2 साल बेमिसाल सड़कों का जान फैला है, पानी पहुंच रहा है, अस्पताल बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, गरीब की थाली रहे ना खाली, इसके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। जो कांग्रेस जब नोटंकी कर सकती है तो हम भी सत्य को उजागर कर सकते हैं, और हम सत्य को उजागर करने के लिए ये 2 साल बेमिसाल पूज्य महात्मा गांधी जी के यहाँ खड़े होकर हम सत्य जनता को बताने के लिए यहाँ खड़े हैं और जनता को ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में जो देश का हृदय स्थल है मध्य प्रदेश और चहुमुखी विकास करेगा। जी बिल्कुल, देखिए इनका ये कहना है कि ये जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के लिए सत्य अहिंसा का पुजारी माना जाता है और महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास में यहाँ पर जो कांग्रेसी विधायक है वो प्रतिरोध हंगामा करते हैं, इनका कहना है ये। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं वो ये कहते हैं कि हम गांधी प्रतिमा के पास में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी हम अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही लाइव नहीं होती है और विधानसभा के अंदर यानी सदन की कार्यवाही के दौरान कौन से मुद्दे उठे, क्या जवाब मिला, किस तरह से मिला, किसने जवाब दिया, किसने जवाब नहीं दिया, ये जनता को पता नहीं चलता है। इसलिए हमें उस बात को लेकर के गांधी प्रतिमा के पास में प्रदर्शन करना पड़ता है, अपनी बात रखना पड़ती है, मीडिया के सामने जोर से रखना पड़ती है, जो जनता तक पहुंचती है, जो जनता को पता चलता है कि आज हमने विधानसभा में कौन से प्रश्न उठाए थे, कौन से प्रश्न लगाए थे, कौन से मुद्दे थे, उस पर क्या जवाब मिला, क्या जवाब नहीं मिला है। लेकिन
बड़ी बात यह है कि कार्यवाही से पहले ही जो प्रदर्शन करते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं कांग्रेस के विधायक या विपक्ष के विधायक, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए एक दबाव का काम करते हैं, दबाव बन जाता है, जिस वजह से जब सदन की कार्यवाही होती है तो दबावपन में रहते हैं वो। अब ऐसे में आज सदन की कार्यवाही से पहले ही जो बीजेपी के विधायक हैं, उन विधायकों ने आज गांधी प्रतिमा के पास में आकर के कहा जाए कि 2 साल के विकास मॉडल बताए। आप देखिए कमलेश्वरी जी, मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए इसमें 2 साल विकास एवं विरासत के, इस पर लिखा है इंडस्ट्रीज का हब मध्य प्रदेश। अब यानी मध्य प्रदेश में कहा जाए कि मोहन सरकार ने कई कंपनियों को बुलाया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुई है, छोटे छोटे भी कार्यक्रम हो रहे हैं, और मध्य प्रदेश समेत देश की विदेश की नेशनल इंटरनेशनल कंपनियों के लिए आमंत्रित किया है। यहाँ पर रोजगार खोला जाएगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगेंगे, लोगों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा। अब वो बताने के लिए गांधी प्रतिमा के पास आना पड़ रहा है। उनका कहना है कि हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं और गांधी जी की प्रतिमा के नीचे खड़े होकर के बोल रहे हैं। यानी इससे साफ होता है कि जो गांधी जी हैं वो सच बोलते थे, अहिंसा के पुजारी थे। यानी कि अगर कांग्रेस भी यहाँ प्रदर्शन करती है तब वो भी सत्य बोलती है, क्योंकि अगर आप मानते हैं, बीजेपी के विधायक मानते हैं कि गांधी जी की प्रतिमा के पास में अगर हम बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, तो फिर कांग्रेसियों को आप कैसे ठुकरा सकते हैं, कैसे नकार सकते हैं कि वो गलत बोल रहे हैं। लेकिन ये राजनीति है, बहरहाल जो भी हो। लेकिन आज एक बात समझ में आई है कि कांग्रेस के प्रदर्शन का, कांग्रेस के हंगामा का, कांग्रेस के मुद्दों का बीजेपी आज नकल करती हुई दिखाई दी है, जो कि विधानसभा की कार्यवाही से पहले ही आज 2 साल बेमिसाल मोहन सरकार, मोदी सरकार के विकास रोड जो भी है, इन तमाम चीजों को लेकर के आज गांधी प्रतिमा के पास में इन्होंने अपना कहा जाए कि एक मॉडल विकास मॉडल दिखाने की कोशिश की है। लेकिन यह है कि आज जो विपक्ष है, विपक्ष ने आज हंगामा नहीं किया है अभी तक फिलहाल में, ना ही कोई प्रदर्शन किया है। यानी हो सकता है कोई साठगांठ हो कि आज मैं अपनी बात रखूंगा या हम लोग 2 साल विकास मॉडल को दिखाएंगे, आज आप प्रदर्शन नहीं करना क्योंकि आखिरी दिन है, या हो सकता है अभी बाद में प्रदर्शन हो, ये कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या कुछ कांग्रेस करती है। फिलहाल तमाम जानकारों के लिए आपका धन्यवाद गब्बर। और ये थे हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर, जिन्होंने बताया कि आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है। आज फिलहाल कांग्रेस ने हंगामा नहीं किया है, लेकिन सरकार के 2 साल में जो कार्य किए गए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है ये बताया जा रहा है कि सरकार कई जगहों पर फेल भी हुई है। हालांकि सरकार लगातार ये कार्य कर रही है कि जो है मध्य प्रदेश की जनता को सही सभी जो योजनाएं हैं उनका उचित लाभ मिल सके और सारी जनता सरकारी नियमों, सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। हालांकि कई जगहों पर सरकार के नियम फेल होते भी नजर आते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर होती है।